नमस्कार। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव सर पर आ गया है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। भाजपा से अभिषेक कुमार बंटी, राष्ट्रीय जनता दल से रेखा गुप्ता और जन सुराज से प्रशांत किशोर मैदान में डटे हुए हैं। मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच होना है। लेकिन यह चुनाव बेशक उपचुनाव है, लेकिन यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह चुनाव कुछ विशेष महत्व रखता है। इसके तीन कारण हैं। पहला, यह नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका लिटमस टेस्ट है। वैसे नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन तो गए हैं, लेकिन इनकी स्थिति वैसे ही है जैसे कोई केयर टेकर, कोई अतिरिक्त प्रभार में आया हुआ अधिकारी जब डीएम बन जाए या केयर टेकर कोई मिनिस्टर बन जाए, वही वाला हाल है। न अपनी बात ही ठीक से रख पाते हैं, जो भी बोलते हैं उसमें हंसी के पात्र हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना सोशल मीडिया का इतना स्ट्रॉन्ग टीम है कि वो इनके पक्ष में उतर जाता है। दो तीन घटना इनका याद है। बंगाल में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में इन्होंने ऐसा उटपटांग बयान दिया कि हंसी के पात्र हो गए। इसके बाद अभी हाल में लखनऊ में गए थे तो राधा रानी और हनुमान जी इनके स्वागत में रोड पर नृत्य कर रहे थे। ये बखेड़ा खड़ा हो गया। क्या ये बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, क्लैरिटी नहीं है। बहरहाल तो इनके लिए एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के खाली किए गए सीट पर अगर भाजपा हारती है तो ये बड़ी फजीहत हो गई। दूसरा महत्व, राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर का यह अग्नि परीक्षा से कम नहीं, चूँकि पहली बार वो चुनावी राजनीति में उतरे। बेशक उन्होंने बहुत चुनाव लड़वाए, बहुत राज्यों में उन्होंने काम किया, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को बनाने में उनका कंधा लगा है, यह तथ्य है। बहुत शानदार वक्ता हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, तथ्यों से बात करते हैं। कोई इनसे इत्तेफाक रखे न रखे, बट ही मेक सेंस, ही टॉक सेंस, ही डज नॉट टॉक नॉनसेंस। विषय की, आंकड़ों की, राजनीतिक स्ट्रेटजी की इतनी ज़बरदस्त समझ है कि अच्छे अच्छे पत्रकार जो किसी एजेंडे को लेकर के इनका इंटरव्यू करना चाहते हैं वो चारों खाने चित हो जाते हैं। वैसे भी आप जानते हैं इस देश में गोदी मीडिया का जो हाल है वह किसी स्पॉन्सर्ड भोंपू से ज़्यादा औकात नहीं रखता है। इसीलिए दुनिया में जो मीडिया की रैंकिंग है उसमें भारत 150 से नीचे स्थान पर रहता है। इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा कि प्रशांत किशोर के आने के बाद यह चुनाव अचानक से इतना ज़्यादा हॉट सीट बन गया है कि आप सोच करके देखिए कि एक प्रशांत किशोर के अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, या यूं कहें कि एनडीए का राज्य स्तर का नेता से लेकर इसका चवनिया नेता से लेकर और राष्ट्रीय नेतृत्व तक बेहाल है। आप देख लीजिएगा इस चुनाव में मोदी का और अमित शाह का आना तय है, और आएंगे ही नहीं, सिर्फ वो यहां कैंप करेंगे। मेरी जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से पैसे का नदी, ये उसका मुहाना खोल दिया गया है। मुझको एक बार किसी बड़े आरएसएस से संबंध रखने वाले दूसरे राज्य के एक नेता ने बताया था, मैं उनका नाम और स्थान भी नहीं बता सकता हूँ। उन्होंने बताया था, हमसे पूछा कि आपको क्या अंदाज़ा लगता है कि मोदी और शाह के चुनाव में जो रैलियाँ होती उसमें कितना खर्च होता। तो उन्होंने जो कहा मैं वर्बिटम बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 40 लाख रुपया ये एस्टिमेट रहता है, 30 से 40 लाख रुपया शाह का और मोदी का 50 लाख रुपया।
और एक एक आदमी को उसमें लाने के लिए 500 रुपये आदमी के हिसाब से भीड़ जुटाया जाता है। इसलिए जनता कभी कंफ्यूज नहीं करे कि इनके रोड शो में और इनके रैलियों में जो आदमी आता है वो इनका समर्थक या वोटर है। अब हमारे समाज की ये विडंबना है, हमारे समाज का ये दुर्भाग्य है कि लोग 500 रुपये में अपना ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, 500 रुपये में झंडा ढोने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का जहाँ तक प्रश्न है इस चुनाव में, इसकी गंभीरता का पैमाना यह है कि इनके जो सबसे बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के अभी के सर्वमान्य नेता, वो विदेश दौरे पर है। रेखा गुप्ता जब नॉमिनेशन फाइल करने गई तो राज्य स्तर का भी कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं था, व्हाट टू टॉक ऑफ नेता प्रतिपक्ष। तो मुझको लगता है कि तेजस्वी ने एक औपचारिकता पूरा किया है कि हम अपने कैंडिडेट को दे दें। हालांकि कुछ लोग यह भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई स्ट्रेटेजिक समझौता हुआ है। राजनीति में कुछ भी संभव है। आपने देखा कि कितने स्टॉन्च हार्डकोर सपोर्टर ममता के नेत्री लोग, वो सिनेमा वाली थी, वो सब छोड़ छोड़ के भाग गई। तो आम आदमी पार्टी का कितना स्टॉन्च और कितना मजबूती से बात रखने वाला राघव चड्ढा, वो अचानक से अपना वस्त्र बदल लिया। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। मैं इसको न तो सब्सटैंशिएट कर रहा हूँ, न मैं इसको निगेट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल ने वस्तुतः एक औपचारिकता भर निभाया है और इनका टैसिट अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी से। आई डोंट नो अंदर की क्या बात है, लेकिन बीजेपी ने 2-3 काम इस चुनाव में करना शुरू कर दिया है। पहला, आपको याद होगा कि विधानसभा के चुनाव में कई जगह इन्होंने जनसुराज या फिर और कैंडिडेट को वर्चुअली किडनैप कर लिया। किडनैप इन द सेंस कि मोटा पैसा दिया, उसके पक्ष में बैठ गए। दानापुर में भी कैंडिडेट बैठ गया था। तो ये इन्होंने शुरू कर दिया है। इलेक्शन में साइकोलॉजिकल गेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपने देखा होगा कि कोई बिट्टू सिंह करके जो जनसुराज के उम्मीदवार थे, ये इन्होंने, इनकी अंतरात्मा जाग गई है, बोले कि नहीं अब हम एनडीए के साथ आ गए। क्यों गए होंगे मालूम है आपको। कहता है कि इस शहरा में हर कुछ बिकता है, खरीदने की औकात चाहिए। सब कुछ बिकता है। दूसरी चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल एकदम एक्टिव हो गया। दिन देखिएगा इन दिनों की जो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा आदि पर अलग अलग नाम से सम्राट चौधरी फैंस, तो नितिन नवीन फैंस, तो भारतीय जनता पार्टी, तो ये तो वो पूरा एक्टिव हो गया है। क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि प्रशांत किशोर के पास डिजिटल वाहिनी का एक बहुत बड़ा फौज है जो इन चीज़ों को बहुत प्रमुखता से रखता है। तो इसका वॉरफेयर स्टार्ट हो गया है। इसलिए आम जनमानस इस पर विश्वास न करे, ये मेरी अपील है। क्योंकि सोशल मीडिया भी उसी लाइन पर जाता हुआ दिख रहा है जिस लाइन पर मेन मीडिया, गोदी मीडिया चला गया। बहुत कम ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहां तथ्यों पर बात होती है, जहां मुद्दों पर बात होती है। और तीसरी और अंतिम चीज ये कि एक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए की सभी नेताओं की नींद उड़ा दी है। वो जीतेंगे हारेंगे ये जनता तय करेगी। जनता के मन में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन हाल के दिनों में जिन चीज़ों पर पूरा देश आंदोलित है वह भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाता है। मैं 3-4 चीज़ तो अभी गिना देता हूँ। एक तो राज्य स्तर पर ही है, भरत तिवारी का इनकाउंटर अभी ताज़ा है। अब उसमें जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य जाति के जो लोग हैं, वह रिएक्ट करेंगे कि रिस्पॉन्ड करेंगे मुझको नहीं पता है। लेकिन आरा के इस बिलौटी गांव में जो घटना हुई और वो इनकाउंटर में भरत तिवारी मारा गया, उसको लेकर के बहुत आंदोलित है। और सम्राट चौधरी पर भी बहुत दबाव है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी शायद अब मुख्यमंत्री बहुत दिन नहीं रहेंगे।
ये स्वाभाविक चॉइस भी नहीं था। संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं ने, और जब केक खाने का समय आया तो सम्राट चौधरी लपक लिए। दूसरा, इथेनॉल का इशू। एक वीडियो, एक सोशल मीडिया का पोस्ट मनीष कश्यप का पूरे देश के मीडिया और नेताओं की नींद उड़ा दिया। और सही पूछे तो मुझको भी नहीं पता था कि अरे भाई, पेट्रोल 100 रुपये का नहीं, पेट्रोल तो 170 रुपये का मिल रहा है। वो तो 100 में जो खरीद रहे हैं वो 20% इथेनॉल वाला है, माने पानी वाला पेट्रोल है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज चौपट हो रहे हैं, इंजन बैठ रहे हैं, प्रदूषण भी हो रहा है। प्रदूषण क्यों हो रहा है? तो एक तो जो कंबसन नहीं होता है तो उसके कारण आप हमेशा याद रखिए कि जो इंजन ठीक से स्टार्ट नहीं होगा वो पॉल्यूशन पैदा करेगा। और उतना ही नहीं, अभी मेघालय में एक जंगल में दिखाया जा रहा है कि जहां इथेनॉल की फैक्ट्री लगी है, जंगल का जंगल कट गया। तो ये सारी चीजें आ रही, ये इसके अगेंस्ट जा रही है। तीसरा, हाल में बरसात सहित अन्य कारणों से जिस तरह से इनके ऊंचे ऊंचे दाबों की पोल खुली इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां देखिए पुल धर रहा है। अभी मुंबई पूना हाईवे पर 7,000 करोड़ रुपए का बना हुआ टनल भरभरा कर गिर गया। लाखों टन मलबा रोड पर बिखरा हुआ है। पुल धड़ाधड़ गिर रहा है, एयरपोर्ट छू रहा है, और स्पेस टेक्नोलॉजी की धज्जी उड़ रही है। नरेंद्र मोदी की भद पिटनी शुरू हो गई। अडानी से इनके रिश्ते ये धीरे धीरे जनता समझना शुरू कर दी है। और सबसे बड़ा, ये जो राम मंदिर जिसका ये ट्रम्प कार्ड लेकर के चल रहे थे कि राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, और जिस तरीके से राम मंदिर को इन लोगों ने लूटा, चंदे के पैसे को लूटा, उसने लोगों की आस्था को हिला करके रख दिया है भाजपा के अगेंस्ट। अब इसको ये चुनाव में कितना इसका प्रभाव पड़ेगा ये देखना पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो 3-4 चीज़ों को मैंने बताया, और अंतिम में कि बिहार सरकार का पूरा फाइनेंस, जो फजीहत अभी हो रही है बिहार सरकार की, और भ्रष्टाचार के कारण इस सरकार की जो फजीहत हो रही है, रिशु श्री का टेंडर महाघोटाला जो लगभग 5 से 6 हजार करोड़ का है, उसमें जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, अगर ठीक से जांच हो जाए, लेकिन ठीक से जांच होगा नहीं, मैंने बहुत पहले और बहुत बार कहा है, क्योंकि कापर करूं सिंगार संयम और आन्हर, जज भी आप भी, मुदाले भी आप ही, मुद्दे भी आप ही, गवाह भी आप ही। तो जब सब कुछ आप ही हैं तो होगा क्या? लेकिन ये पब्लिक में ये चीजें जा रही है। अब वो वोट में एंटी इनकम्बेंसी में कितना कन्वर्ट होगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आम जनता को यह समझना होगा आपने विपक्षी दलों की हालत ये कर दी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं। इसने भारतीय जनता पार्टी में अहंकार पैदा कर दिया। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य सुन लीजिए। कहा कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। इसका मतलब आप जनता को कुत्ता बिल्ली समझते हैं। यही भाषा एक समय लालू यादव बोलते थे कि अरे हम तो लालटेन टांग देंगे ना कुकुर के गर्दन में, वो जीत जाएगा, और जीत भी जाता था। ये तो जनता की मूर्खता और ऐसी संस्कृति ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ वोटिंग पैटर्न में दिखती है कि जिसका कोई लॉजिक नहीं है। क्या गांव, क्या शहर, क्या पढ़ा, क्या अनपढ़ा। अब सोच करके देखिए कि बांकीपुर इस राज्य के सबसे शिक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक है। सारी यूनिवर्सिटीज उधर हैं, कोचिंग संस्थान जो इलाके आ रहे हैं उसमें पुराने पुराने स्टालवार्ट लोग थे। अगर वो लोग अपने लॉजिक का इस्तेमाल न करें वोटिंग में तो फिर क्या कहा जाए। तो प्रशांत की अभी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं यह समझ रहा हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि नवंबर में जब सरकार बनी तो अभी तक हाउस में या सड़क पर आम आदमी का मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं है, कोई नाम लेने वाला नहीं। राष्ट्रीय जनता दल तो खत्म हो चुका है। इनके नेता तेजस्वी यादव वर्चुअली सरेंडर कर चुके हैं। मुझको जो समझ में आता है मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये समझ लिया है कि हमसे नहीं होगा और अब से उनसे होगा भी नहीं। तो सवाल यह है कि आम आदमी के मुद्दों को सड़क से लेकर संसद सदन तक उठाएगा कौन?
आपने एक भी कैंडिडेट जनसुराज का नहीं है विधानसभा में, लेकिन अपने जेहन पर जोर डाल करके सोचिए कि जनता के मुद्दों को प्रमुखता से जितना भी उठाया है, किसने उठाया? राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद हैं सुधाकर सिंह, जिन्होंने बड़ी प्रखरता से चीज़ों को उठाया है, और उनके एक और एमएलसी हैं सुनील सिंह, जो उठाते रहते हैं। लेकिन इनके बड़े नेता को तो पता ही नहीं है, जो बोल ही नहीं पाता है। तेजस्वी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो यह जनतंत्र के लिए और बिहार जैसे राज्य के लिए, या फॉर दैट मैटर किसी राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर कोई एक पार्टी यह टेक इट फॉर ग्रांटेड ले ले कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा, इसका मतलब वह अहंकार रग रग में बस गया है, और उसका परिणाम आप गवर्नेंस में देख रहे हैं। जो मन में आ रहा कर रहा है। रोड टैक्स भी दीजिए, टोल टैक्स भी दीजिए, जमीन का दाम बढ़ा देंगे, मालगुजारी बढ़ा देंगे, और टैक्स यहां तक आ गया, खजाना इन लोगों ने लूट लिया। लोगों को सैलरी पर आफत है। जो ठेकेदार लोग काम के बेचारा रोते रहता, हमारे पास तो सैकड़ों फोन रोज आते हैं। मेरे मोहल्ले का ही जो रोड बन रहा था नगर विकास विभाग का, हम जाके मिले तो कह रहा है पैसे नहीं है। इस विभाग का सेक्रेटरी बोल रहा है कि हम प्राथमिकता के हिसाब से पैसा देंगे। जो कौन प्राथमिकता तुम तय करोगे? रोड बनना था, नाली बन गया, रोड नहीं बना तो बोल रहा प्राथमिकता तय करेंगे। सब पैसा तो लूट के तुम लोग खा लिया, तो क्या प्राथमिकता तय करेगा? तो ये हालत इसलिए हुई कि कोई कंट्रोल ही नहीं, कोई डर ही नहीं। सीएजी का रिपोर्ट आया, कौन उठाएगा? कोई मामला हुआ, कौन उठाएगा? पुलिस की जो हालत है आप देख रहे हैं, जिसको पारा पकड़ के ठोक दे रहा है। तो पब्लिक अपने हाथ में ले रही है, जहां पब्लिक मजबूत हो रही है पुलिस वाले को ठोक दे रही है। तो यह तो हम किस ओर बढ़ रहे हैं, और इसका एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है जनतांत्रिक तरीके से कि विपक्ष में आवाज होनी चाहिए। क्योंकि अगर विपक्ष को आवाज जनता ने नहीं दिया तो फिर आप तैयार रहिए अभी जो भुगत रहे हैं उससे ज्यादा भुगतने के लिए। मेरी बातें आपको कड़वा जरूर लगेगी, लेकिन इस पर विचार एक बार जरूर कीजिएगा। प्रजातंत्र हर 5 साल पर जनता को वो ताकत देता है जिससे हुक्मरान डरते हैं, और जब तक हुक्मरान शासक जनता से डरेगा नहीं तब तक वो ठीक काम करेगा नहीं। हाल के वर्षों में 15 साल लालू यादव रहे, डर खत्म हो गया, हालत देख लिए। 20 साल से ये लोग हैं, डर खत्म हो गया, हम ही रहेंगे। तो जब हम ही रहेंगे तो फिर तो देख लीजिए विकसित मुल्कों में क्यों 2 ही बार की व्यवस्था की गई। अमेरिका में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि जनतंत्र की ये मूल भावना है। इसलिए जनता इस बात को समझे कि अगर आपकी आवाज प्रशांत किशोर बन सकते हैं विधानसभा में, तो आपको इस विषय पर ध्यान जरूर देना चाहिए। और आप यह जरूर सोचें कि जो 3 उम्मीदवार खड़ा हैं, तीनों उम्मीदवार की योग्यता, कर्मठता, ज्ञान और शिक्षा और कमिटमेंट का लेवल कैसा है। फैसला आपको करना है कि आपको लगता है कि नहीं जो चल रहा है वही ठीक चल रहा है, तो फिर यह जनतंत्र आपको, आप ही को मुबारक हो। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।